हमला किया है, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बीती रात आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बारे में खुद सैन्य बलों ने जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि 25 मिनट के ऑपरेशन में क्या क्या किया गया। वही खबर यह भी है कि पीएम मोदी लगातार ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग करते रहे। बाद में उन्होंने इसे गर्व का पल भी कहा। ऐसे में तारीफ देश की खुफिया एजेंसियों की हो रही है। इतने सटीक टारगेट के बारे में किसी ने शायद ही सोचा हो। नाइन टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। बीती रात पाकिस्तान में पनाह पाए आतंकियों पर इतनी भारी पड़ी कि एक के बाद एक कर 9 आतंकी अड्डे तबाह हो गए और इन्हें पनाह देने वाले आका के तोते उड़ गए। Oh my God! 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद ही भारत ने सौगंध ली थी कि आतंकिस्तान को जवाब मिलेगा। जवाब ही नहीं, करारा जवाब मिलेगा। अब आप इसे संयोग कहें या प्रयोग। इधर पहलगाम हमले की 13वीं हुई और उधर साजिश के अड्डे मिट्टी में मिल गए। नापाक इरादा रखने वाले 100 आतंकियों की कब्र वहीं खुद गई। 2 महिला सैन्य अफसरों ने बताया कि बीती रात 25 मिनट में क्या क्या किया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। भारत के इस हमले के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा है और भारत की ओर से बड़े ही संयम से बताया गया कि हिंद की सेना ने किस तरह से आतंकियों का खात्मा कर दिया। आइए हम आपको बताते हैं कि बीती रात 25 मिनट के दौरान क्या क्या हुआ। भारतीय सेना ने 9 आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया। रात 1:05 से 1:30 के बीच हमला किया गया, जबकि पहला लक्ष्य मुजफ्फराबाद में सवाई नाला कैंप था। पूरा हमला आतंकियों के ढांचे को नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित रहा। खास बात यह है कि इस अटैक में किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया। यानी भारत ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि यह मिशन पूरी तरह से आतंकियों के खिलाफ है और पाकिस्तान की सेना को सवाल उठाने का कोई मौका न मिले। ट्रेनिंग व इंडोक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहां आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। इस ऑपरेशन की खासियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस दौरान उन ठिकानों को ध्वस्त किया गया जिनका संबंध भारत में हुए एक के बाद एक कर कई आतंकी हमलों से है। जैसे कि 2008 के मुंबई हमले के ट्रेनिंग कैंप को तबाह किया गया। पुंछ हमले के आतंकियों को जहां ट्रेनिंग मिली उसे ध्वस्त किया। पहलगाम हमले के आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप भी बर्बाद किया गया। जम्मू कश्मीर में 4 जवानों की हत्या का बदला लिया गया। पठानकोट का हमला जहां प्लान किया गया उसे तबाह किया। पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री खुद देखते रहे। दिल्ली में तैयार वॉर रूम से पल पल की जानकारी ली जा रही थी। इस वॉर रूम में कौन कौन था, आइए हम आपको जानकारी देते हैं। पाकिस्तान को इस बात की चेतावनी दी गई है कि अगर किसी तरह की कोई गुस्ताखी की गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। Were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response
However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate this situation. Jai Hind and thank you very much. पहलगाम हमले के बाद भारत ने बता दिया है कि इसका अंजाम क्या होता है। आतंकिस्तान में आतंकियों के आका रो रहे हैं और अपनी जान बच जाने पर खैर मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। भारत के हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के नेता अब रहम की भीख मांग रहे हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत अपना एक्शन रोक दे तो हम भी आगे कुछ नहीं करेंगे। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में कोहराम है। भारतीय शूरवीरों ने आतंकिस्तान में घुसकर ऐसा प्रहार किया कि सेना से लेकर हुक्मरान तक डर गए। भारत के हमले से पाकिस्तान में हड़कंप है। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में हर तरफ सन्नाटा है। हालत ये कि सुबह से प्रमुख हवाई अड्डों पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट लागू किया गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर विध्वंसक स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के तेवर ढीले पड़े और बयान में कहा कि अगर भारत सीमा पर अपना अभियान रोकता है तो वह आगे की कार्रवाई से परहेज करने को तैयार है। बात बात पर भारत को उकसाने वाले आतंकिस्तान के तेवर यूं ही कम नहीं हुए। भारतीय शूरवीरों ने बीती रात पाकिस्तान में जो मिसाइल ऑपरेशन किया उससे आतंक के आकाओं को तगड़ी चोट पहुंची। भारत के हमले में आतंकी सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी मारे गए। हमले में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। मुस्तफाबाद, मुदीरके में अलग अलग इलाकों में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद लोगों में भय है। एयर स्ट्राइक के बाद तस्वीरों को देखिए। सड़क पर कुछ लोग ट्रैफिक में हैं। उसी वक्त धमाका होता है जिसके बाद डर की वजह से लोग इधर उधर भागते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से लेकर उसके दिल पंजाब के बहावलपुर तक 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। आतंकिस्तान पर भारत के स्ट्राइक पर पाकिस्तान में भय का माहौल है। अब इस हाई लेवल मीटिंग को देखिए जहां भारत के हमले से खौफ में सेना के साथ पीएम मीटिंग करते दिखाई दिए। इस मीटिंग में पाक सेना प्रमुख मुनीर का डर साफ दिखाई दिया। किसी मंत्री या सेना के अधिकारी के पास एक शब्द नहीं था। पहलगाम आतंकी हमले के पलटवार से सभी लोग खौफ में दिखाई दिए। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बिलबिला उठा। डर से करार है आतंकिस्तान की मदद के लिए कोई देश तैयार नहीं। पाकिस्तान को हर तरफ निराशा मिल रही है। ऐसे में आतंकिस्तान अगर कोई भी गलत हिमाकत करेगा तो भारत ऐसा प्रहार करेगा कि पाकिस्तान 7 जन्म तक सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुस्तान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सेना ने बीती रात जिन 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया है उसका संबंध 9 आतंकी हमलों और साजिशों से है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर सेना ने जो 9 आतंकी अड्डे तबाह किए हैं उनके पीछे की वजह क्या है। मुंबई हमलों का गुनहगार कसाब और हेडली आपको याद होगा, जहां उन्हें ट्रेनिंग दी गई, वो कैंप भी ध्वस्त कर दिया गया है। Oh, भाई oh my god, तो बोला जी भाई oh my god, तो बोला जी 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद। न लाग न लपेट, सीधे आतंकियों के अड्डों पर वार। सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने बीती रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में की गई कार्रवाई के बारे में डंके की चोट पर ऐलान कर दिया। दरअसल बीती रात पाकिस्तान में 3 दशक से जारी आतंकियों की फैक्ट्री को टारगेट किया गया। पाकिस्तान और पीओके में जिन 9 टारगेट्स को तबाह करने के लिए चुना गया, वहां आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। पीओके में बीती रात सबसे पहले हमला सवाई नाला मुजफ्फराबाद में किया गया। ये लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली। oh my god, तो बोला जी बोला। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद,
जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। पहलगाम में 22 अप्रैल को बर्बरता के साथ जिन निर्दोष सैलानियों को मारा गया, उसी के लिए यह ऑपरेशन किया गया। लेकिन देश की जनता को भारतीय सेना ने बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग की गई थी। मुजफ्फराबाद में पीओके के सबाई नाला की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर न सिर्फ लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था, बल्कि सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। ये देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर से 18-20 किलोमीटर दूर मरकज तैयबा मुरिद्का को किस तरह से टारगेट किया गया। इस आतंकी अड्डे की खास बात यह है कि 2008 में मुंबई में जो आतंकी हमला किया गया था, उस हमले के लिए आतंकियों की ट्रेनिंग यहीं पर मिली। यानी अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली को इसी जगह पर आतंक की ट्रेनिंग दी गई थी और इस तरह से आतंकिस्तान ने 17 साल पुराने हमले की कीमत चुकाई। ये गुरपुर के कोटली में लश्कर के कैंप की तस्वीरें हैं। 2023 में पुंछ पर जो हमला हुआ था, उसके आतंकियों को यही ट्रेनिंग दी गई थी। उस हमले में 5 भारतीय जाबाज शहीद हुए थे। सेना ने एक के बाद एक कई ऐसे हमलों को अंजाम दिया, पाकिस्तान ने जिसकी कल्पना तक नहीं की थी। भारत का खून बहाने की धमकी देने वाले अब अपने पाले पोसे आतंकियों की लाश पर रो रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर से 6 किलोमीटर दूर सियालकोट की इन तस्वीरों को देखिए। इसी साल जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या की प्लानिंग यहीं पर हुई थी। भारतीय सेना ने इसे पल भर में तबाह कर दिया। इसके अलावा सेना ने मरकज सुबहान अल्लाह में जैश के हेडक्वार्टर को ध्वस्त किया। यहाँ आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। सियालकोट के महमूना जाया पर हमले की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर बने अड्डे को भी तबाह कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 2016 का पठानकोट हमला यहीं पर प्लान किया गया था। पाकिस्तान को इन हमलों की आशंका तो थी, लेकिन उसने ये कभी सपने में नहीं सोचा था कि आक्रमण इतना सटीक होगा कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। हमले के बाद की भयावह तस्वीरें देख पाकिस्तान की सेना कांप रही है। कहीं अगर इंडिया ने अगली बार ऐसा कुछ किया तो न जाने कितनी मौत कौन चुकाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पटना में जश्न का माहौल है।